चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो देने जा रहा हूं। एक बार फिर दुनिया के लिए यूनिक वीडियो जो आपने शायद किसी भी चैनल पर, किसी भी जगह, किसी भी माध्यम से नहीं सुना होगा। क्या मैं बताने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आगे आने वाले समय के युद्धों को बिल्कुल बदल कर रख देगा। उन युद्धों की जो आज जिस तरह से युद्ध होते हैं, उनके पूरे के पूरे मापदंड, मानदंड सब कुछ बदल जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं आपको बता चुका हूं कि मैं कोई वीडियो वक्त पे देता हूं, जब टाइम आता है तभी देता हूं। इस वीडियो के लिए यही टाइम सबसे अच्छा था। आपको पता है नवरात्रा चल रहे हैं, आज 5 नवरात्रे पूरे हो चुके हैं। तो मैं आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर डिटेल देने जा रहा हूं कि आगे क्या होने वाला है, कौन सा ऐसा नया तरीका, नया आयाम आने वाला है जो युद्ध को बहुत ही खतरनाक और बहुत ही सटीक बना देगा, जिसको प्रिसीजन कहते हो, सटीकता, उस तरह से। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है इस वीडियो में, ध्यान से सुनिए। इस वीडियो को सबको शेयर करिए, दुनिया को बताइए, जो भी आपके मिलने वाले हैं। ऐसा वीडियो कहीं देखा हो तो भी हमें बताइए। यह अद्भुत, अलौकिक, यूनिक वीडियो मैं आपको पीछे जैसे कई दे चुका हूं। बता देता हूं वीडियो के पहले कि यह वीडियो कहीं आपने नहीं इस तरह की घटना चक्र देखा होगा। यही वीडियो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यह वीडियो आपने या इस तरह का कोई भी आपने वर्णन अभी तक नहीं देखा होगा, सुना होगा। पहली बार मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि ऐसा क्या अद्भुत घटित होने वाला है। न्यू एरा ऑफ वॉर थ्रू डेंजरस वेपन्स। एक नया युग का सूत्रपात होने वाला है, युद्ध का नया युग एकदम, जो ऐसा युग होगा कि वास्तव में अभी आप उसको शायद इमेजिन तो कर पाएंगे, लेकिन हो सकता है अभी आपको लगे कि ऐसा अभी हमें नहीं दिखाई दे रहा है। मे बी पॉसिबल, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं, एक एक शब्द को ध्यान रखिए। एक एक शब्द घटित होगा, वैसा ही होगा, और आगे आप देखेंगे कि युद्ध के मापदंड, युद्ध के जो भी पैरामीटर्स हैं, वो सब बदलने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ग्रुप्स में शेयर करिए, और अगर आपको कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक भी करिए। आपको मालूम है कि इस चैनल पर मैं आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं। आप देखते होंगे कि घटनाक्रम कुछ उसी तरह से घटित होता पाया जाता है। यहां हम कोशिश करते हैं कि आपको बिल्कुल यूनिक वीडियोस दें। कहीं से किसी तरह का मैटर, हम पहले भी बोल चुके हैं, हम कभी कॉपी करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो चलिए, मैंने आपको 2 वीडियोस दिए थे, उनका जरा मैं आपको रेफरेंस दे दूं। क्यों? क्योंकि ऐसा तो नहीं कि एकदम कोई नया वीडियो में दे रहा हूं। कुछ आपको मैंने रेफरेंसेस दिए थे, कुछ मैं आपको ऐसे हिंट्स दिए थे, उसका मैं आज विवेचन बढ़ा के आपको कंप्लीट दे रहा हूं। मैंने आपको बताया था, अगर याद हो, कि ऐसा होगा कि हमारे स्पेस में, इसका मतलब है कि हम जिस पर्टिकुलर जोन में रह रहे हैं, वहां पे इस तरह की परिस्थितियां होंगी कि ऊपर ही ऊपर हथियारों का भ्रमण करने की परिस्थितियां बनेंगी, और विद हाई प्रिसीजन कभी भी कहीं पर भी अटैक किया जा सकेगा। हमारे पीछे वीडियो जो लगातार हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, उन्हें पता होगा इस बात का कि इस तरह के स्पेस में वो लगातार पृथ्वी के, जैसे जैसे पृथ्वी लगातार रोटेट करती है, हमने कई सैटेलाइट्स लगा रखे हैं ऊपर, या जीपीएस या कई तरह की सुविधाएं हमें वहीं से मिलती हैं। ठीक इसी तरह से कुछ विशेष तरह के हथियार भी साथ में ऐसे स्पेसक्राफ्ट्स में लगातार हमारे पृथ्वी मंडल में तैरते रहेंगे, और जब जरूरत होगी तो उनका प्रयोग किया जा सकेगा। मैंने ऐसा वीडियो दिया था आपको, अगर याद हो आपको। अब मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण
उसका एक्सटेंशन दे रहा हूं, कहिए कि उसका एक बहुत स्पष्ट स्वरूप दे रहा हूं, साफ स्वरूप दे रहा हूं। बिल्कुल, क्या है वो भाई? वो ये है कि जो आने वाला ये कालखंड अब यहां से जो शुरू हो रहा है, वो ड्रोन टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांसमेंट आने वाला है। आपने देखा होगा कि 2019 में ही मैंने बताया था कि अगला जो दशक होगा वो बैटरीज का होगा। ऐसी ऐसी बैटरीज बनाई जाएंगी जिससे दुनिया का पूरा एक टेक्नोलॉजी का एक व्यू ही बदल जाएगा। और आपने देखा होगा अलग अलग तरह की बैटरीज, अभी तो 3 साल ही हुए हैं, सामने आ रही हैं। 2029 तक देखिए आप क्या होता है। ऐसी बैटरीज आएंगी एकदम, जिसको रेवोल्यूशन कहते हैं, वो होने वाला है उसमें। ठीक इसी तरह से मैंने इन हथियारों के बारे में बताया था, उसका कालक्रम अब एकदम स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगा, और वो है ड्रोन टेक्नोलॉजी। ध्यान रखिए कि ये ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है, ये दुनिया के युद्ध के जितने भी आयाम हैं उनको सबको बदलने वाली है। कैसे कैसे, ध्यान से सुनिए, एक एक पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं। आजकल जो ड्रोन आपको पता है चल रहे हैं, कुछ बहुत ही लीडिंग कंट्रीज हैं जो ड्रोन टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें टर्की है, अमेरिका है, फिर ईरान है और कुछ हद तक चाइना है। रूस अभी ड्रोन टेक्नोलॉजी में इतना एडवांस नहीं हुआ है। तो ये कुछ देश जो है, इजराइल भी जो है, उसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी में काफी तेजी गति से आगे बढ़ रहा है। इंडिया भी अब उसमें अपना एक अच्छा, जिसको कहेंगे टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट मुहैया करा रहा है, लेकिन इंडिया में अभी एडवांसमेंट नहीं हो पाया है। आगे आने वाले समय में, आज 2023, मैं आपको मार्च में बात कर रहा हूं, 26 मार्च 2023 को आपसे बात कर रहा हूं कि आप यहां से देखेंगे कई देश नई नई ड्रोन टेक्नोलॉजी लाएंगे। तो इसमें क्या खास बात हो गई? कोई बात नहीं, आ सकती है, लेकिन इसके आगे जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ड्रोन टेक्नोलॉजी इस हद तक एडवांस करेगी, इस हद तक एडवांस करेगी कि जितने भी ये पुराने हथियार हैं, ये बड़े बड़े समुद्रों में जो पोत चलते हैं, ये भी मैं वीडियो दे चुका हूं, ये सब बेकार हो जाएंगे। याद होगा आपको, समुद्री पोत सब बेकार हो जाएंगे, इन्हें चुटकियों में डुबो दिया जाएगा। ये अरबों खरबों के जो बनते हैं, ये सब यूजलेस हो जाएंगे। वही मैं बताने जा रहा हूं आपको। ये ड्रोन टेक्नोलॉजी इतना एडवांसमेंट में जाने वाली है, इतना इसमें विकास होने वाला है कि आप देखेंगे 2029 तक ड्रोन टेक्नोलॉजी में इतना विकास हो चुका है कि ये कई हजार किलोमीटर तक बगैर रुके जाने की स्थिति में हो गए हैं, और इसका पता करना बिल्कुल कठिन है, मुश्किल है, असंभव है। फिर क्या होगा? फिर यह होगा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी में एक ऐसा कुचक्र रचा जाएगा जिसके थ्रू एटॉमिक वेपन्स को यूज किया जा सकेगा। बस यहीं से प्रॉब्लम शुरू होने वाली है। इसका मतलब, ध्यान से सुनिए, इसका मतलब जैसे F-35 अमेरिका ने एक विमान तैयार किया है, याद होगा आपको, 5th जनरेशन का है, अभी 6th जनरेशन भी शुरू हो गई है। तो 6th जनरेशन के ऐसे विमान बनाए जाएंगे जो कि 40,000 मीटर से भी ऊपर उड़ सकेंगे, और वहां से इनको लॉन्च किया जा सकेगा। किसको? इसी तरह के ड्रोन्स को किसी पर्टिकुलर एक कैप्सूल के द्वारा। उस कैप्सूल में 10, 20, 50, 100, 200, 500 कितने भी ड्रोन रखे जा सकते हैं, क्योंकि वो फोल्डेबल होंगे और आराम से रखे जा सकेंगे। और वहां से उस कैप्सूल को आराम से नीचे किसी भी एल्टीट्यूड से, जो मैंने बताया है 40,000, उससे किसी भी नीचे एल्टीट्यूड से जहां आवश्यकता होगी उस एंगल पर उसको ड्रॉप कर दिया जाएगा। वो कैप्सूल जो होगा वो फोल्डेबल होगा, खुल जाएगा एक निश्चित जो भी एल्टीट्यूड होगा उस पे, और उसके अंदर जो
जितने भी ड्रोन्स हैं वो सभी तैरने लगेंगे, उड़ने लगेंगे, एक्टिव हो जाएंगे। और यहां से सुनिए ध्यान से, उनमें छोटे छोटे एटॉमिक कैप्सूल्स ऐसे होंगे जो वर्स्ट होने के लिए निर्मित किए गए होंगे, ब्लास्ट होने के लिए निर्मित किए गए होंगे। जिस पर्टिकुलर एंगल के लिए, जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए उनको प्लान किया गया होगा अलग अलग, वो जाके उसी ऑब्जेक्ट को हिट करेंगे, उसी एंगल पर हिट करेंगे। उनकी रेडियस, उनका प्रभाव क्षेत्र बहुत ज्यादा नहीं होगा, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर इतना होगा। लेकिन जहां पर भी वो हिट करेंगे उस क्षेत्र को बर्बाद कर देंगे, उसे खत्म कर देंगे। इसका मतलब है कि उनके अंदर जो कैप्सूल्स का यूज किया जाएगा, जो मैंने एटॉमिक वेपन्स बताए हैं, उनका जो यूज किया जाएगा वो इतने प्रभावी होंगे कि वो 4-5 किलोमीटर की रेडियस को बिल्कुल डेवेस्टेट कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। अब मान लीजिए कि किसी भी देश पर 50 या 100 इस तरह के ड्रोन्स का प्रयोग कर दिया जाए, किसी पर्टिकुलर एंगल, अलग अलग एंगल्स बना के। ये आर्मी हेडक्वार्टर्स के लिए है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये इनकी मेन इंडस्ट्रीज हैं, ये इनके मेन ऑफिसेज हैं, जो भी इनके जो मेन हैं। एक देश में 100 या इसी तरह के जो ऑफिसेज होते हैं वो इतने ही होते हैं, इससे कम ही होते हैं। और उनके लिए प्रोग्राम कर दिया जाए, प्लान कर दिया जाए, क्या होगा कि वो सब कुछ एक रात में, 1 घंटे में या कुछ और कम समय में बर्बाद हो सकता है। एक दिन में मैंने इसलिए बोला कि उनमें इस तरह की कैपेसिटी होगी कि वो किसी समय लॉन्च किए जा सकते हैं एट एनी टाइम। तो वो 1 दिन भी ले सकते हैं, 1 घंटा भी ले सकते हैं। वो ऑपरेट करने वाले के पास में उसका सब कुछ कंट्रोल होगा। तो समझ लीजिए कि ये परिस्थिति जो है कितनी खतरनाक होने वाली है। आपने सुना होगा रामायण, महाभारत और युद्धों में कि बगैर कुछ, ये मैंने पहले वीडियोस में भी बोला है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा और ऊपर से एकदम बरसात होने लगी है। किसकी? बाणों की। उनको बचाना बहुत मुश्किल, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा है कहां से आ रहे हैं, और वो एक निश्चित टारगेट को हिट करने आ रहे हैं। इस तरह से उनके लिए कोई निदान नहीं होगा, कोई रेमेडी नहीं होगी, उनको आप पकड़ नहीं सकते हो, रडार आपके काम नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं होगा, और वो आपको बर्बाद कर देंगे, मींस किसी भी देश को बर्बाद कर देंगे। मन में आ रहा होगा आपको कि हमें ये कल्पना में लग रहा है, ये स्वप्न जैसा ये बता रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता है। पर इसको आप रेड पेन से अपनी डायरी पे लिख दीजिए, मैंने जो बोला है। आप देखेंगे कि कितनी जल्दी ये घटित हो रहा है। आपको इस तरह के न्यूज मिलने शुरू हो जाएंगे। पहला देश इस क्षेत्र में चाइना, ध्यान रखिए, सबसे आगे बढ़ रहा है। वो अपनी, जिसको कहते हो, सीक्रेट शील्ड बना रहा है ड्रोन्स की, और वो शील्ड जो है उसकी 2029 मैंने बोला है 27 से 29 के बीच, 27 से 29 के बीच में दुनिया के सामने आनी शुरू हो जाएगी। उससे पहले भी आ सकती है, लेकिन ये टाइम मेरे कैलकुलेशन में आ रहा है। और वो इतनी खतरनाक होगी, वो युद्ध ऐसे होंगे कि उन युद्धों को एसेस करना बहुत मुश्किल होगा। कारण क्या है? क्योंकि वो इतना फास्ट होगा आक्रमण, और उसके लिए बहुत ज्यादा तैयारी की आवश्यकता नहीं होगी। बड़े बड़े पोत, बड़े बड़े जहाज, बड़ी बड़ी बम आवश्यकता नहीं होगी। वो पूरे की पूरे सिस्टम को 1 घंटे में या कुछ घंटों में बर्बाद कर देंगे। हमने एटॉमिक वेपन्स बताए हैं, इस तरह के कई और वेपन्स उसमें प्रयोग किए जा सकते हैं। उसमें केमिकल वेपन्स हो सकते हैं, उसमें बायोलॉजिकल वेपन्स हो सकते हैं, उसमें कुछ ऐसे बॉम्ब हो सकते हैं जो आज आपको पता है ऑक्सीजन को सुखा देते हैं और व्यक्ति बच नहीं सकता है। उसमें और कई तरह के एक्सप्लोसिव यूज किए जा सकते हैं। इसका मतलब है कि अब पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी ड्रोन में आने वाली है, शॉर्ट टेक्नोलॉजी होने वाली है, जो कि बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज को फेल कर देगी, उनको बिल्कुल निरर्थक बना देगी।
और इसीलिए मैंने बोला था अपने पहले वीडियोस में, याद हो आपको, कि बड़े बड़े युद्धपोत बेकार हो जाएंगे। अब सोचिए कि बहुत बड़ा युद्धपोत आपका है और इस तरह के 10 या 20 ड्रोन एक साथ उस पर आक्रमण कर दें तो उसको नाश कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, खत्म हो जाएगा वो बिल्कुल। कोई पता ही नहीं चलेगा कि कहां गया पोत और क्या हुआ उसका, सब कुछ, क्योंकि उस पर जो लोग होंगे जो उसको कंट्रोल करते हैं, इसके बाद वो ही नहीं बचेंगे और उस पर भी वो भी बर्बाद हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इस तरह से फ्रेंड्स, आगे की जो स्थिति आने वाली है बहुत विकराल आने वाली है। ये जो 6th जनरेशन की बात हो रही है, चाहे वो 6G हो, चाहे वो 6th जनरेशन के ये जहाज हो, 6G की टेक्नोलॉजी हो, जो भी आगे आ रही है बहुत खतरनाक आ रही है। और यहाँ के बाद में आपको पता होना चाहिए कि मानवता कैसे जिंदा रहेगी, वो आप समझ सकते हो। जो गरीब देश हैं उनका तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। एक बार फिर वही स्थिति आएगी कि जहां पर कुछ देश पूरी दुनिया को कंट्रोल करने वाले हैं, एक कोई व्यक्ति अपने पूरे अधिकार में सब कुछ रखेगा और वो जिस तरह से चाहेगा उस तरह से दुनिया को चलाएगा, क्योंकि उसके पास वो शक्ति होगी कि वो क्षण भर में किसी को भी, किसी भी देश को, किसी भी क्षेत्र को बर्बाद करने की स्थिति में हो जाएगा। अब आप बिल्कुल इस घबराइए मत कि चाइना बना लेगा सबसे पहले तो सबको बर्बाद कर देगा, ऐसा नहीं है। और भी देश लगातार उसके पीछे लगे हुए हैं, लेकिन हां, ये जरूर दिखाई दे रहा है कि चाइना इसमें लीड लेने वाला है। इसलिए इस वीडियो के थ्रू इंडियन साइंटिस्ट को भी मैं बताना चाहता हूं, भारत सरकार को भी बताना चाहता हूं, यहां के जो भी वो सुरक्षा को देखते हैं जो लोग, उनको भी बताना चाहता हूं कि इन लाइंस पे काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी आपके सामने बहुत जल्द आएगी और ये बहुत खतरनाक टेक्नोलॉजी होगी जिसकी कोई काट नहीं होगी। ये ड्रोन अगले एरा के, अगले युग के बहुत ही खतरनाक युद्धों को आमंत्रित करेगा और आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करने में ये बहुत कम समय लेगा। मींस क्षण भर में पता ही नहीं चलेगा ये कहां से आक्रमण हुआ, किसने किया। ये बहुत बुरी स्थितियां दुनिया में पैदा होने वाली हैं। आप देखेंगे अगले जो भी युद्ध होंगे उनमें ड्रोन टेक्नोलॉजी एक डोमिनेंस, इसका मतलब है प्राधान्यता रहेगी, उसकी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाली है। तो ये ड्रोन के बारे में खासकर वीडियो मैंने बताया है दुनिया के लिए। जितने भी सुरक्षा एजेंसीज हैं, जितने भी हमारे DRDO है या हमारे HAL हैं और जो भी इतने हमारे देश के जितने भी सुरक्षा एजेंसियां जो बनाती हैं इस तरह के, चाहे वो ड्रोन्स हैं चाहे जहाज हों, उन सभी को इस पर्टिकुलर वीडियो को देखना चाहिए और तैयार होना चाहिए, अपनी टेक्नोलॉजी को उधर ही बढ़ाना चाहिए। मैं जो ये कह रहा हूं ये 100% सत्य है, ट्रुथ है। ध्यान रखिए ये घटित होगा और अगर आप इसके बारे में पता कर सकते हैं तो पता करिए। चाइना इस पर बहुत आगे बढ़ चुका है और वो इस तरह की ड्रोन टेक्नोलॉजी को बहुत जल्दी दुनिया के सामने लाएगा या फिर पता चलेगा डिफरेंट एजेंसी के द्वारा। मैं नहीं कह रहा हूं केवल चाइना, हो सकता है कुछ और देश भी इसमें लगे, लेकिन चाइना स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी को अपने पास उसकी वृद्धि करना। तो फ्रेंड्स, आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो में आपको फिर किसी महत्वपूर्ण इश्यू पर जल्दी देने वाला हूं। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।